मैं आप लोगों की इस धैर्यता के लिए अपने पार्टी के नेता आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई जगदानंद जी की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 6 घंटे से आप लोग धैर्यता के साथ आप हमारे नेताओं और हम लोग की बातों को सुनने का काम कर रहे हैं और आपके मन में इस तरह की विचारधारा उथल पुथल कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की ये जो पूर्वी चंपारण का जो 33वां प्रकोष्ठ की जो सम्मेलन है, क्या ये फैसला करेगा, क्या ये निर्णय देगा और क्या ये हम सबको संदेश देगा कि किस तरह संघर्ष करके हम अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को आगे करने का काम करें। इस बात की आपको चिंता हो, ऐसी बात को लेकर के आप लोग 6 घंटे से आप बैठे हुए हैं। मैं अब ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा, कम समय में ही अपनी बात कर करके आज यहाँ से रुखसत करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले इस सम्मेलन के अध्यक्ष भाई शिवलाल सहनी जी, संचालनकर्ता भाई भोला साहपुरा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सरकार के कानून मंत्री और सब लोकप्रिय भाई साथी भाई समीम अहमद साहब, हमारी बहन और अति पिछड़ों के अंदर एक गुदगुदाने वाली, एक ज्वाला पैदा करने वाली माननीय मंत्री श्रीमती अनिता देवी जी, भाई भरत सिंह जी, हम लोग के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके मन में बराबर, चाहे वो दिल्ली में रहे हो, पटना में रहे हो, मुजफ्फरपुर में रहे हो, बिहार के किन्हीं गलियों में रहे हो, अति पिछड़ों को कैसे संगठित करके उनकी ज्वाला को कैसे एकत्रित करके उस मसाल के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किया जाए, भाई अनिल कुमार सहनी जी, भाई मनोज कुमार यादव जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी का फैसला है और पार्टी का निर्णय है कि जिला अध्यक्ष किसी जिले के जो होते हैं वो हमारे सर्वमान नेता और सबसे बड़े हुक्मरान होते हैं। तो उनसे अपने छोटे भाई मनोज यादव जी और यहाँ इसके आयोजक पूरे बिहार में अति पिछड़ों को संगठित करके उनके बीच राष्ट्रीय जनता दल को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा वटवृक्ष है, लेकिन उसकी टहनियां सभी प्रकोष्ठ है और एक टहनिया जो सबसे मजबूत है वो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार सहनी जी, हमारे साथी और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे, भाई लोगों की सेवा में प्रगतिशील रहे भाई विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, हम लोग के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भाई फैसल अली जी, हमारे विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह जी, भाई हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भाई राजेंद्र राम जी, हमारे पुराने साथी लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई लक्ष्मी नारायण यादव जी, भाई राजेश कुशवाहा जी, भाई हम लोग के बड़े ही सक्रिय और इस आयोजन के पीछे गंभीरता के साथ सफल बनाने के लिए प्रगतिशील भाई ओम प्रकाश चौधरी जी, जो इस मोतिहारी की प्रथम महिला हमारी मेयर श्रीमती प्रीति कुमारी जी, भाई डॉक्टर मदन प्रसाद जी, अक्षय लाल यादव जी, हम लोग के राष्ट्रीय सचिव भाई संजय ठाकुर जी, हमारे पुराने साथी और हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सिपाही लाल महतो जी, बहन कलावती देवी जी, बहन शशिकला देवी जी, हम लोग के साथी थे, वरिष्ठ साथी थे भोलाराम कुमारी जी, उनकी सुपुत्री हम लोग की बहन प्रोफेसर शशिकला जी, भाई शंभू सहनी जी, राणा रविंदर निषाद जी, भाई यहाँ शंकर चौधरी जी, सुरेश यादव जी, भाई सुरेश प्रसाद यादव जी, भाई छोटेलाल सहनी जी, भाई भगवान साहब जी, कृष्णा साहब पुरा जी, भाई पप्पू सहनी जी,
भाई यहाँ उपस्थित हमारे प्रवक्ता अमित कुमार सोनी जी, भाई विनय कुमार गुप्ता जी मीडिया प्रभारी, भाई रोजा अंसारी उर्फ कलीमुल्ला अंसारी जी, महासचिव भाई सुनील चौधरी जी, मनोज शाह जी और तमाम यहाँ उपस्थित चंपारण के विभिन्न प्रखंडों से पंचायतों से आए हुए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, देवियों और हमारे नेता, हम लोग के पूर्वज सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, परियार साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी और हम लोग के नेता स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर और आज हम लोग के नेता जो पिछड़ों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय लालू यादव के खून के रगों में, जिनकी बाजुओं में, जिनकी रग में खून दौड़ रहा है, हमारे तमाम साथी हैं। साथियों, कई चीजें आपके लोगों ने बताने का काम किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पिछड़ा प्रकोष्ठ के तमाम साथी जो आज यहाँ पहुंचे हैं, हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए और अपने दुश्मन को भी जानना चाहिए। जब तक अपने इतिहास को नहीं जानोगे, जब तक अपने दुश्मन को नहीं जानोगे, तब तक लड़ाई कहाँ लड़नी है, कैसे लड़नी है, इसके लिए आप सुसंगठित होकर के, संगठित होकर के नहीं लड़ाई कर सकते। इस देश के निर्माण में हजारों वर्षों से, इस देश के निर्माण में अगर किसी की भागीदारी रही है तो अति पिछड़ा और दलितों की भागीदारी रही है। चाहे वो देश में बड़े बड़े टेलीकॉम को देख लो, चाहे बड़े बड़े भवनों को देख लो, चाहे बड़े बड़े सिंचाई के नहरों को देख लो, चाहे बड़े बड़े पुल और पुलिया को देख लो, या खेतों की लहलहाती हुई फसलों को देख लो, कहीं न कहीं अति पिछड़ों की बड़ी भागीदारी रही। आज इसरो में भी चंद्रयान की व्याख्या की जा रही है, तो व्याख्या चंद्रयान को जो गौरवान्वित कर रहे हैं, वो चंद्रयान के निर्माण में भी अति पिछड़ा और दलितों की बड़ी भागीदारी रही है, बड़ी भागीदारी रही है। 174 लोग वैज्ञानिक लोगों ने मिलकर के मिसाइल का निर्माण किया, उसमें लगभग 54 लोग अति पिछड़ा के वर्ग से लोगों ने भागीदारी करके उस चंद्रयान को बनाने का काम किया है। इस बात को, अपने इतिहास को जानने का काम किया। इतिहास गौरव का गाथा करता है और हम सब अपने इतिहास को गौरवान्वित होने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, आज कही जाती है हम सब लोगों ने निर्माण करने का काम किया, लेकिन उस निर्माण में, उस निर्माण की भूमिका में और उसका पर कब्जा करने का काम 3% लोगों ने करने का काम किया। भाई बहन पूनम जी ने बताने का काम किया था अभी अपने वक्तव्य में कि 90 लोग सेक्रेटरी है भारत सरकार में, अभी 3 लोग ही अति पिछड़ा है। इस बात का चिंतन करना चाहिए, हम लोग को मनन करना चाहिए, इसके लिए गुस्सा होना चाहिए साथियों। दिक्कत यह है कि 5000 वर्षों से जो हमको लात मार करके हमारे मन को तोड़ने का काम किया गया है, हम इतने टूट चुके हैं कि हम अपने अंदर में गुस्सा लाने का काम नहीं कर सकते। और चिंता कभी वही होता है जिसके मन में गुस्सा आए, और गुस्सा आएगा वही ज्वाला निकलेगी, और ज्वाला में जो अपने शोषक करेगी, जो आपको सताने का काम किया है, हमारे पूर्वजों को अपमान करने का काम किया है, अगर उसके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा तो संघर्ष करने का काम कदापि नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा लाओ, अंदर में ज्वाला लाने का काम करो और अपने दुश्मन को पहचानने का काम करो। पहचानो कि जब 90 हमारा जो सेक्रेटरी है भारत सरकार का, और उसने 3% को माननीय जी ने बताने का काम किया, कैसे अभी पिछड़ा के लोगों की योजनाओं को बंद करने का काम किया, कैसे दलितों की अपमान करने का काम किया गया। इन चीजों के लिए अगर मन में गुस्सा नहीं आएगा तो ऐसे सम्मेलनों का कोई औचित्य नहीं। और इसीलिए अनिल स्वामी जी ने आप सबको संगठित करने का काम किया है, मनोज जी ने, शिवराज जी ने, ओम प्रकाश चौधरी जी ने, भोला शाहपुरा जी ने, इन सब लोगों के मन में ये ज्वाला है, हमारे लोग कम से कम गुस्सा में आए, लोगों के मन में चिंगारियां निकले, और वही चिंगारियां मसाल का रूप बनेगा, और वही मसाल इस देश के जो शासक वर्ग है, जिसने हमको शोषण करने का काम किया है, जो हमको अपमान करने का काम किया है, जो हमको उपहास करने का काम किया है, मंदिर बनाए हम, हमारे लोग पढ़ाई है तो लकड़ी का काम करो, जो दर्जी है वो कपड़ा
करे, जो जुलाहा है वो कपड़ा बीनने का काम करे, जो राजमिस्त्री है वो मिट्टी का काम करे, मकान बनाने का काम करे, मंदिर बनाने का काम करे, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने का काम, मंदिर में पूजा करने का काम वो 2 से 3% तो करेगा। ये गुस्सा आपके मन में नहीं आया तो देश को परिवर्तन की लड़ाई, राष्ट्रीय जनता लड़ाई को जीतने का काम नहीं कर सकते। सवाल साथियों 2024 2025 का नहीं है, सवाल है कि हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी जो स्थितियां, हमारा बचत रहेगा कि नहीं रहेगा, हम इस देश के नागरिक रहेंगे कि नहीं, या जो हमारे पूर्वजों ने जो गले में घंटी लगा करके अब झाड़ू अपने कमर में लगा के चलते थे, क्या वही दिन आने वाला है? क्या उसी के लिए हम अपने आप को रहने का काम करें? इतने सवाल है साथियों। आज जब बैठे हो यहाँ से जाने का काम करोगे, अपने अपने घरों में रात के खाना खाने के बाद जब सोने जाओगे, अपने बिस्तर पर बैठ करके 10 मिनट के लिए सोचने का काम करना, फ्लैश लाने का काम करना, अपने आंखों में किस तरह हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ, किस तरह हमारे पूर्वजों का उपहास हुआ, किस तरह हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह हमारे लोगों को रोजगार और शिक्षा से दूर करने का काम किया गया। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद करो सावित्रीबाई फुले और महात्मा शेख ने जब शिक्षा की प्रयोग चलाने का काम की थी, कौन लोगों ने उपहास उड़ाने का काम किया था, कौन लोगों ने शिक्षा से दूर करने के लिए उनको प्रताड़ित करने का काम किया था। अगर इतिहास को नहीं जानोगे, अपने अपमान को नहीं देखोगे, इसी रात में अपने फ्लैशबैक में इन सारे चित्रों को दोहराने का काम करना और फिर मन में ठंडा करके पानी पी कर सोने के बाद सोचना कि हमको क्या करना होगा, क्या हमको बदला लेना है, बदला हिंसा के बदला नहीं। हमारे पूर्वजों ने तो इतिहास किया है, कपूरी ठाकुर को कितना अपमान हुआ था, कितना अपमान हुआ था रामपुर मंडल को, कितना अपमान हुआ था ईपी मंडल को, कितना अपमान हुआ था हमारे बहिष्कृत लोगों को, कितना अपमान हुआ था, लेकिन उन्हें हिंसा नहीं, अहिंसा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ने का काम किया। आज वो सवाल पड़ाव पर खड़े हैं, मंदिर तक नहीं पहुंचा है। अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, मंदिर आपको वो पूर्वज इस बात के लिए आपको चुनौती देने का काम कर रहे हैं, वो एहसास कराने का काम कर रहे हैं। जगो, तुम्हारे खूनों में हमारे पूर्वजों की खूनें दौड़ रही है। लालू यादव का क्या दोस्त था? लालू यादव को जिस तरह अपमान किया गया, किस तरह हमारे लोगों को बदमाश और चोर की संख्या हजारों वर्षों से देने का काम करते रहा गया, किस तरह बाहर से लोग आए, ये देश तो बड़ा देश था। आज लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अखंड भारत सनातन की बात मैं पूछना चाहता हूँ। सनातन के हम विरोधी है, न समर्थन है, लेकिन क्या वही सनातन की व्यवस्था होगा? क्या वही सनातन होगा कि शिक्षा से दूर किया जाएगा? क्या वही सनातन होगा कि हमको मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा? क्या वही सनातन होगा कि हमको स्कूल से दूर करने का काम किया जाएगा? क्या वही सनातन होगा कि मंच के लोग सिर्फ 3 हमारे सेक्रेटरी होंगे और 3 सेक्रेटरी निर्णय की भूमिका में होते हैं, निर्णायक भूमिका में हम नहीं होंगे, हम सिर्फ गुलाम बन करके रहने का काम करेंगे। इस बात का आपको मैं चुनौती देना चाहता हूँ। सवाल है कि बनने का नहीं, मेरे बनने का नहीं, सवाल है कि देश रहेगा कि नहीं रहेगा, समाज रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे पूर्वजों की जो कुर्बानी है वो जाया जाएगा, क्या उसको हम मंदिर तक पहुंचाने का काम करेंगे? यह सवाल है साथियों। लालू यादव ने कभी समझौता नहीं किया, जेलों में शिकायतों में जाने का काम किया। हम सब लालू यादव के वंशज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं लालू यादव जी, हम उनके अनुयायी हैं। लालू यादव के वंशजों को अपमानित करने का काम किया गया। मैं जानता हूं इस जिला में किस तरह से उपहास अपमान होता रहा है, मैंने देखा है, महसूस किया है। क्या हम फिर से उपहास और अपमान सुनने का काम करेंगे? लालू यादव को जो अपमान करने का काम किया, जेलों में बंद करने का काम किया गया, कितनी तक खराब हो गई, लेकिन समझौता करने का काम नहीं किया। लोहड़ी को बहुत ही आभारित करना चाहता हूँ, तो हमारे जो
नेता हैं उनको बचा करके थे, अपना किडनी दान दे करके थे और हमारे लिए लड़ाई के नेतृत्व को एक स्वस्थ करने का देने का काम किया। इसलिए साथियों, लड़ाई बहुत चुनौती है, लड़ाई बड़ा खतरनाक है, समय भी नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां चल रही है। संविधान की बात कही जा रही है, संविधान कहाँ बचा है? संविधान कहाँ बचा है? हमारा अधिकार खत्म हो गया, हमारा आरक्षण खत्म हो गया, हमारी योजनाएं खत्म हो गई। सिर्फ बड़े बड़े G20 की चर्चा हुई, बड़े बड़े मीडिया ने क्या छापा? भारत विश्व गुरु बन गया, सोने की थाली में लोगों को खाना खिलाने का काम किया गया। अतिथि सत्कार तो हमारा इतिहास रहा, लेकिन क्या हम अपने घर को चला करके अतिथि के भगत करने का काम करेंगे? जिस देश का 80 करोड़ लोग भूखे मरते हैं, जिस देश के 80 करोड़ लोग एक टाइम भोजन नहीं करता हो, जिस देश के लोग 80 करोड़ लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता हो, क्या वो देश अपने अतिथियों के लिए सोना की थाली में खाना खिलाने के लिए, परोसने के लिए सफल हो देने का काम करे? ये चिंता के विषय, ये चिंतन का विषय है और ये मंथन का विषय है साथी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रकोष्ठ के तमाम साथी हम आपको कहने के लिए आए हैं कि आइए, समय कम है, चीजों में उलझने का मत काम करो। ये तो नेता का काम है, नेता फैसला लेंगे कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन यहाँ गठबंधन होगा। याद करो क्या था शून्यता अभियान में, लेकिन तेजस्वी यादव ने 80 एमएलए बनने के बाद भी अपने आप को पीछे रखने का काम किया और जो सबसे कम संख्या का एमएलए था उसको नेतृत्व देने का काम किया। सवाल नेतृत्व का नहीं था, सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे बिहार से खदेड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है कि देश से उस मनवादी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खत्म कैसे करने का काम करेंगे। हम अगर उलझने का काम करेंगे कौन होगा, कौन नहीं होगा। हमारे सामने ये नहीं होगा कि हमारा नेता कैसा हो, हमारे सामने ये होगा हमारा देश कैसा हो, हमारा पार्टी कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो। ये हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, ये मन में हमारे लगन होना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, ठीक है, नेतृत्व होता है, नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए, लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, हमारा दल कैसा होगा। क्या हजारों वर्षों के पिछड़ों के साथ जो शोषण होते रहा, उसी तरह से शोषण होते रहेगा। इसलिए साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इतना कहना चाहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद घर में सोचने का काम करना, लड़ाई की लड़ाई जो अरविंद सहनी जी ने लड़ाई करने का काम करेंगे, उस लड़ाई के कार्य पद्धति के अनुसार, रणनीति के अनुसार और उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकने का, प्रण लेने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ इस पूरी शक्ति को नमन करता हूँ और अपनी के तमाम साथी आज के प्रदेश के अध्यक्ष शिवलाल जी, भोलाराम तूफानी, मथुरा जी, भाई ओम प्रकाश चौधरी जी और तमाम साथी, सब लोगों को आभार व्यक्त करना चाहूँ। यही लगन लगाए रखिए, अपना नहीं समाज के लिए, अपना नहीं देश के लिए, अपना नहीं दल के लिए। दल रहेगा तो आप रहेंगे, हम रहेंगे, सब रहेंगे। दल की मजबूती के लिए, दल की एकता के लिए, दल की संगठन को मजबूत करने के लिए हम सब एक होकर के लड़ने का काम करें। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमारे अपने में नहीं है। अपने लोग एक होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूर होकर के उसको पिछड़ने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय राजद, जय हिंद, जय सरकार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी